मंगलार्थी भाइयों, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 5वें अध्याय पर हमारी चर्चा चल रही है। सांख्य दर्शन का निरूपण टोडरमल जी साहब ने यहाँ से किया। एक महत्वपूर्ण आपत्ति टोडरमल जी साहब ने उनकी मान्यता में जताई थी, वह यह थी स्वयं तो अकर्ता रहे और अपने में होते हुए राग द्वेष का कर्ता प्रकृति को माने तो उद्यम पूर्वक उसे हटाने का प्रयास कैसे करेगा। और भी जो आपत्तियां यह से बताई थी, गुण से बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से 16 मात्राएं और फिर 5 तन्मात्राओं से जल अग्नि आदि का होना। टोडरमल जी साहब ने जगह जगह परस्पर विरोध खड़ा किया था। कहते कभी तो चेतन से मूर्तिक होना कहते हैं, कभी मूर्तिक से चेतन होना कहते हैं। ये बात कुछ संभवित नहीं है। फिर मन भी अलग सा देते हो, बुद्धि भी अलग सा देते हो, क्या है सेंस इसका। कई बिंदुओं से टोडरमल जी साहब ने उनका खंडन किया था। मैंने कहा था कुछ विशेष चर्चा करेंगे, 2-3 कुछ उदाहरण पढ़ के दिखाने हैं। देखिए यहाँ पर सांख्य का मंतव्य है, ये जैन दर्शन में बंध मोक्ष जो पुस्तक है, इसकी पेज नंबर 21 पर योग्य जी के द्वारा लिखी हुई ये पुस्तक है। संकलन है अन्य अन्य ग्रंथों के आधार से, केवल संकलन ही नहीं है, उस पर जो उचित हो उस पर उन्होंने समीक्षा भी अपनी तरफ से की है, सब बात की है। सांख्य का मंतव्य है कि पुरुष की मौजूदगी मात्र से प्रकृति में क्रिया हो जाती है, परंतु पुरुष स्वयं निर्विकार रहता है। इसी तरह पुरुष का प्रतिबिंब ही जड़ बुद्धि पर पड़ने से उसमें ज्ञानादिक क्रियाओं का आविर्भाव हो जाता है, परंतु पुरुष की केवल सन्निधि मात्र से प्रकृति में क्यों विकार होने लगता है और पुरुष में क्यों नहीं विकार होता, इसका स्पष्ट समाधान नहीं मिलता। ठीक है, मात्र दोनों की सन्निधि में, पुरुष की सन्निधि से प्रकृति को तो विकार हो जाता है, पुरुष स्वयं को विकार नहीं होता, इसका क्या आशय है, कह रहे हैं। फिर निराकार चैतन्य का प्रतिबिंब साकार बुद्धि पर कैसे पड़ता है। बुद्धि तो जड़ तत्व है, फिर उसमें ज्ञान का उदय कैसे हो जाता है। इन बातों को समझने के लिए सांख्य में जो दृष्टांत दिए हैं उनसे पूर्ण समाधान नहीं होता। फिर एक शंका यह भी है कि सांख्य आत्मा को नित्य मुक्त मानता है। यदि वास्तव में आत्मा सर्वथा मुक्त है तो फिर उसकी मुक्ति के उपायों की इतनी चर्चा क्यों। आगे, और बंध के स्वीकृत करने पर ही मुक्ति की विचारणा हो सकती है, अतः आत्मा को किसी अपेक्षा बंध भी स्वीकार करना पड़ेगा। मुक्ति के उपायों में भेद विज्ञान को ही कारण मानते हैं, लेकिन इसमें शंका उठती है कि यदि किसी वस्तु का ज्ञान तो कर लिया जाए परंतु विश्वास एवं आचरण में न लाया जाए तो वह कार्य फलदायी कैसे होगा। ठीक है, इसकी चर्चा हमने वैसे तो की थी, मैंने सोचा पढ़ के भी आपको दिखाए तो आपको ख्याल में आएगा। चलिए आगे। फिर एक प्रश्न ऐसा भी खड़ा किया है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप पुरुष के नहीं तो फिर उनके आधार पर बहुपुरुषवाद की स्थापना किन उपायों से की जा सकती है। ये पकड़ में आ रहा है कुछ बहुपुरुषवाद। बहुपुरुषवाद मतलब सबको एक शरीर का स्वरूप आप कहोगे तो बहुपुरुषवाद कैसे खड़ा होगा। नाना जीवा ये आप बोल ही नहीं सकोगे फिर, और आप बहुपुरुषवाद भी कहते रहते हो। केवल प्रकृति के संयोग से बहुपुरुषवाद नहीं होता। जैसे कोई तीर्थंकर और कोई सामान्य अरंत, तो दोनों के स्वरूप में कोई अंतर पड़ेगा क्या। जो अंतर है वो तो संयोगों का अंतर है।
उसी प्रकार ये बहुपुरुषवाद आप नहीं बोल सकोगे फिर, कि संयोग मात्र से नहीं होता अंतर कुछ। प्रकृति तो सबसे लगी है आप कहोगे, लेकिन कुछ अंतरंग भी अंतर मानना पड़ेगा बंध मोक्ष का, तो फिर तो अंतर बहुपुरुषवाद सिद्ध होगा। ये बात आई। ये आगे बढ़ते हैं। सांख्य दर्शन में पुरुष तो नित्य कुटस्थ है तथा बुद्धि अधिक प्रकृति के धर्म है, एवं सुख और दुख अधिक भाव भी उसी में होते हैं। किस में होते सुख दुख? प्रकृति में, सब प्रकृति में होगा कहते हैं। परंतु प्रकृति और पुरुष का अभेद आभासित होने से पुरुष सुखी दुखी मालूम होता है। इसी तत्व को सांख्य तत्व, हाँ, लेकिन प्रत्यक्ष यहाँ पर जीव सुखी दुखी भाषित हो रहा है कह रहे हैं। ऐसे कैसे बोल रहे हो आपके? नहीं होगा। ये यहां से एक तर्क है। और एक बात वे कहते हैं, अंतिम बात यहां से पढ़ूंगा सांख्यों की। एक कार्य का उद्धृत की है उन्होंने, भेद विज्ञान कैसे होता है ऐसा उनका कहना है। मैं यहां से पढ़ता हूं। इस कार्य का अर्थ सर्वदर्शन संग्रह में करते हुए कहा है कि मोक्ष का अर्थ है दुख की निवृत्ति। दुख की निवृत्ति तभी हो सकती है जब पुरुष और प्रकृति का भेद विज्ञान हो जाए। प्रकृति अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण दुर्गम है, इसलिए पुरुष को उससे अपने भेद का ज्ञान प्राप्त करना टेढ़ी खीर है। जब प्रकृति कार्योत्पादन में लगती है तब उसके बड़े बड़े भौतिक कार्य स्थूल रूप से दिखलाई पड़ते हैं। पुरुष आसानी से उन पदार्थों से अपना भेद कर लेता है, फिर वह उन स्थूल कार्यों के कारण सूक्ष्म तत्वों से भी भेद कर लेता है। अंत में सूक्ष्मतम प्रकृति से भी पार्थक्य का ज्ञान उसे हो जाता है। क्या समझे इसमें से? क्या समझे इसमें से? भेद विज्ञान की पद्धति बता रहे वे सांख्य वाले। वे कह रहे वैसे तो बहुत टेढ़ी खीर है, क्योंकि प्रकृति की जितनी भी क्रियाकलाप है वे सब पुरुष अपने रूप होता मानता है। भेद विज्ञान होना बहुत कठिन है कह रहे, लेकिन किसी स्थूल चिन्ह से मोटी मोटी कोई पर्याय हो रही है अपने भाषा में, तो फिर उसको पकड़ के कि ये तो मेरे से भिन्न है, पार्थक्य मतलब ये तो पौद्गलिक चीज है, परत्व है इसमें मेरा, उसके माध्यम से फिर वो सूक्ष्म पर्याय को पकड़े और फिर अति सूक्ष्म पर्याय को पकड़े। ऐसे 3 शब्दों का प्रयोग करते हैं कि स्थूल तत्वों को, फिर सूक्ष्म तत्वों को, और फिर सूक्ष्मतम प्रकृति से भी पार्थक्य का ज्ञान उसे हो जाता है। अपने यहां लगाएंगे तो कैसे लगाना पड़ेगा? बराबर। इसलिए तो मैंने पढ़ के दिखाई है पूरा, मतलब उनमें भी ऐसा कथन आता है। चलिए आगे का प्रकरण अपना चलेगा 127 पृष्ठ पर। खोलिए सब। शिव मत की चर्चा चलनी है। शिव मत के भी 2 भेद यहां से करके दिखाएंगे, नैयायिक और वैशेषिक। पहले आपको और एक बात बता दूं मैं, आप लोग पीछे क्यों जाके बैठे हो इतने सब? यहां पर क्यों नहीं कोई बैठ रहा है? पहली लाइन में बैठ सकते, दूसरी लाइन में बैठ सकते, ये तो बेंच सब खाली और वहां पर पूरे भर रहे हो पीछे आप। अरे भैया जो पीछे बैठे हैं उनके लिए बात है ये, आइए आगे बैठिए, कहीं जगह मिलती है वहां पर बैठो ना, कहीं भी बैठो फटाफट। तुम तो क्या वहां से हटे वहां बैठ गए, क्या फर्क पड़ गया? या आगे भी बैठ सकते, यहां आकर बैठ सकते थे। ठीक है। क्या कह रहा था मैं? ये नैयायिक और वैशेषिक। मूल में नैयायिक और वैशेषिक पहले तो 2 मत अलग अलग नहीं थे। कुछ काल बाद नैयायिकों ने तर्क वितर्क का विशेष अध्ययन करना चालू किया और वैशेषिकों ने विशेष पदार्थ का अध्ययन करना प्रारंभ किया। इस न्याय से फिर दोनों अलग हो गए, उनकी दोनों धाराएं अलग चल पड़ी। कुछ समझ में आ रहा है क्या कहा मैंने? ये इसमें नहीं मिलेगा ये कुछ भी। फिर से वैशेषिक नाम से ही निश्चित होता है,
विशेष पदार्थ का निरूपण करने वाला। न्यायिक नाम से ही सिद्ध होता है न्याय दर्शन। आपको सुनकर थोड़ा आश्चर्य भी होगा वैसे कि न्याय का विकास जैनियों में और बौद्ध में नहीं था पहले, ये इन्होंने ही चालू किया पूरा। मैं थोड़ा सा आपको इतिहास भी बताऊं, आपको आनंद भी आएगा। ये जैन न्याय में कैलाश चंद जी ने प्रस्थानों में पूरी बात लिखी है। जब उन लोगों ने जैनियों को बहुत खंडन करना चालू किया, समंत भद्र स्वामी ने तो क्या किया था, ईश्वर कर्तावाद का खंडन करके गए थे वे, बस छुट्टी। बाकी न्याय ऐसा खास कुछ उन्होंने किया नहीं था उसमें काम। बाद में क्या हुआ, बौद्धों के दिंगनाथ और धर्मकीर्ति, उनके शिष्य धर्मकीर्ति, उन्होंने समंत भद्र स्वामी के वचनों को खूब आड़े हाथ लिया, खूब धज्जियां उड़ाई और खूब खंडन किया अपने ग्रंथों में। वहां पर बौद्धों का बोलबाला हर प्रकार से बढ़ गया था। वैसे बौद्ध भी देर से जग गए थे। जब ये जग गए थे जैन और बौद्ध, तब तक न्याय दर्शन काफी विकास पर आ चुका था। और जिस प्रकार से इन्होंने धज्जियां उड़ाना चालू की थी जैनियों की और बौद्धों की, तो बौद्ध तो जग गए फटाफट। जैनियों को बाद में लगा, होते होते अकलंक का काल आ गया था। आचार्य अकलंक को ऐसा लगा कि इसका जवाब दिया जाना चाहिए। तो उसके बाद एक प्रतिष्ठापक आचार्य के रूप में उनको देखा जाता है। न्याय के जितने भी ग्रंथ हुए फिर बाद में, ये अकलंक स्वामी उसके प्रणेता है। फिर जिन्होंने समंत भद्र स्वामी का विरोध किया था, उन सब का विरोध बकायदा उन्होंने अपने ग्रंथों में उद्धृत किया। और बौद्ध दर्शन को भी समझने के लिए इसी प्रयोजन से वे वहां पर गए थे। वे क्या बोलते हैं, खंडन करने के लिए सामने वाला हमारा कैसा खंडन करता है समझना पड़ता है ना। तो उनको इतना प्रचुरता से भाव आया, हालांकि थे तो ब्रह्मचारी अवस्था में, अभी कोई मुनि दीक्षा नहीं ली थी, तो उनको भाव आया कि उनके आश्रमों में जाए पढ़े। तो खूब पढ़ा उन्होंने और बाद में उन्होंने खूब उसका निराकरण किया था। और पूरा फिर कितना सफाया बौद्धों का किया था ये मैं कहना नहीं चाहता। मैंने एक बार आपको हिंट भी की थी, आपको याद होगा। मैंने कॉलेज लाइफ में पढ़ा था कि 800 साल के 8वीं सदी में ये बौद्ध न जाने कहाँ चले गए, पता नहीं चला। ये बर्मा, श्रीलंका आदि आदि, नेपाल आदि आदि बड़ी बड़ी कंट्रीज में जाकर ये स्थित हो गए। ये भारत उनसे खाली क्यों हो गया अचानक, यकायक? हजारों और लाखों की तादाद में ये बौद्ध छोड़ के चले जाए, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये भारतीय इतिहास के सामने एक प्रश्न चिन्ह है। लेकिन जब मैंने अपने जैन का इतिहास थोड़ा सा पढ़ा था, तो 8वीं सदी में अकलंक हुए, इतना तो मुझे ख्याल में था। बाद में अकलंक का और बौद्धों का विवाद हुआ। ये बात जब मैंने सुनी 6 माह तक, तो मुझे ख्याल में आ गया। कारण बहुत सरल था उनका, और हरेक ग्रंथों में अकलंक स्वामी के आपको इसका खंडन मिलेगा। बौद्धों का ही नहीं, एक तरफ बौद्ध खड़े थे और एक तरफ थे नैयायिक, और दोनों ने ऐसी भूमिका, एकदम उच्चतम आचार्य दोनों के वे लगे थे। तो अकलंक स्वामी की आवश्यकता थी कि वो खूब अध्ययन करके पढ़े लिखे, जन जन तक पहुंचाए। तो ये काम उन्होंने बखूबी से किया था। मुझे तो इसलिए कहना, न्याय दर्शन तर्क युक्ति से वस्तु को समझना चाहिए, ऐसा न्याय दर्शन वाले को समझ लगा, इसलिए उन्होंने न्याय दर्शन ही एक स्थापित किया। और उसी को आज हम कहते हैं नैयायिक। न्याय दर्शन जिन्होंने स्थापित किया, न्याय, सब न्याय चलेगा साहब यहाँ पर। तो मुझे तो कहना ये है, नैयायिक और वैशेषिक ये कोई अलग नहीं थे। बाद में एकदम सूक्ष्म बिंदुओं को लेकर भी अलग हुए हैं। और वे बिंदु ये है, मैं कह रहा हूँ आपको कि
द्रव्य, गुण, परमाणु आदि का सूक्ष्म अध्ययन करने लग गए, विशेष पदार्थ का अध्ययन करने लग गए कह सकते हैं, तो वे वैशेषिक हो गए, आगे उनका विघटन हो गए फिर। और न्यायिक वालों ने पूरा बल दिया न्याय दर्शन पर, तो इस थोड़े से शैली बदल गई, तो वे फिर अलग अलग हो गए। आपको पता है न्याय दर्शन के कर्ता गौतम ऋषि है, तो आप थोड़ा सा ये भी समझते चलो, सांख्य के कौन कहा था मैंने? बहुत अच्छा। हालांकि उसमें भी फिर योग वगैरह अलग हो गए, तो फिर पतंजलि वगैरह इनमें हो गए, इनमें भी भेद प्रभेद बहुत हो गए हैं बाद में। अब हम तो मूल की विचार न करते हैं। सांख्य और योग भी पहले अलग अलग नहीं थे, ये तो बाद में अलग हो गए। योग वालों ने प्रायोगिक रूप लिया और सिद्धांतों के बल पर खड़े रहे मात्र सांख्य, तो ये आगे बढ़ गए। योग वाले आगे बढ़ गए मतलब प्रायोगिक रूप वगैरह थोड़ी सी नई धारा खोली, अब पतंजलि वे उनमें आते हैं। अभी इनमें भी ये गौतम ऋषि ये प्रणेता कहे जाते हैं न्याय दर्शन के, और वहां पर वैशेषिक के प्रणेता मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको याद होगा तो, कणाद ऋषि, याद आ रहा है? कणाद का ही एक नाम आता है अक्षपाद, मैंने घटना भी सुनाई थी उनकी, आपको याद होगा तो, कि वे इतना अध्ययन करते थे विशेष विशेष पदार्थ का, जो मैं कह रहा हूं। वे गड्ढे में गिर गए एक बार, तो उनको पूछा व्यंतर ने तुम्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा तुम दे सकते हो तो मेरे पैरों में आंखें दे दो, मैं निरंतर अध्ययन करना चाहता हूं। ये अक्षपाद, उन्हीं का नाम कणभक्ष भी मिलता है, सुना है दीपेश? कणभक्ष का अर्थ ये है, ये सब लिखे हैं, मैं मेरी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं, बात इतनी सी है, मैं थोड़ा सा 2-3 ग्रंथ रिफर करके बात कर रहा हूं। मैं सोच रहा हूं जब चल ही रहा है और आप जैसे सुयोग्य जीवों के बीच में, फिर मुझे भी कभी अवसर मिलेगा जीवन में, ये मैं नहीं जानता। ये कणभक्ष का अर्थ ये है कि जो ऋषि होंगे ऐसे कोई जो एकाधिक कण का भक्षण करते होंगे और फिर अपनी अपनी साधना करते होंगे, रोजाना एकाध कण लेते होंगे, रोजाना हो, हफ्ते में हो, जो भी हो। और पहले आमतौर पर श्रावकी महीनों महीनों के उपवास करते थे, इसलिए तत्किम, उसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है। ये तो असंयम आज बढ़ गया है जीवों का। आमतौर पर पहले व्रतों में हफ्तों और महीनों महीनों उपवास किया जाता था, और शायद इसलिए पहले वालों का शरीर कटीला, तंदुरुस्त, सहनशील और इम्यूनिटी पावर, प्रतिकार शक्ति से युक्त रहता था। आज वो उपवास हट गया। खैर, कणभक्ष का अर्थ मैंने कहा, और भी 5-6 दिन के बाद बार बार शब्द आएगा औलुक्य। औलुक्य नाम सुना है किसी ने? नहीं, ये पर्यायवाची है चारों नाम, अक्षपाद, कणाद, कणभक्ष और औलुक्य। ये प्रणेता कहे जाते हैं वैशेषिक मत के, ये नाम आएगा औलुक्य। अपन थोड़ा सा वो चालू करने वाले हैं ना अन्य मत की मीमांसा 5-6 दिन के बाद, तो उसमें आएगा वो शब्द, तो तब ध्यान में रखना ये औलुक्य मतलब ये कणाद ऋषि की तरफ संकेत है। ठीक है। श्वेतंबरों का ये कहना है कि ये सडुयल नाम के ऋषि इसके प्रणेता है। अभी जो भी है अपन डिटेल में इतना भी नहीं जानना चाहते। आइए हम देखते हैं क्या है दोनों में समानताएं और दोनों में असमानताएं। अभी तो प्रकरण हमने यहां से पढ़ना प्रारंभ नहीं किया है, वैसे मैं तो ऊपरी ऊपरी थोड़ी थोड़ी बातें बताऊं। दोनों ने एक मत से ईश्वर को कर्ता कहा है, इसमें दोनों में मत भिन्नता कुछ भी नहीं है। फिर दोनों ने आधार यही दे रहे, वे ईश्वर कर्ता इसलिए है कह रहे हैं सृष्टि के, क्योंकि किसी की करुणा हुए बगैर ये सृष्टि उत्पन्न हो ही नहीं सकती। कार्यत्वात् हेतु क्या दे रहे? कार्य है तो कोई ना कोई कारण भी है इसका। अब उसका खंडन की मैं चर्चा नहीं करूंगा। तो वे कहते ईश्वर ने सब किया है, इसमें दोनों एक मत है। दोनों इसमें भी एक मत है कि ज्ञान अस्वसंवेदी है, अर्थात ज्ञान स्वयं को जानने में समर्थ नहीं है, ज्ञान को बाह्य साधनों को जानने की आवश्यकता है। आलोक और पदार्थ के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, ऐसा नैयायिक और वैशेषिक
दोनों मिलकर क्या कहेंगे? शैव। क्या कहेंगे? शैव। शिव को मानने वाले शैव, जिन को मानने वाले जैन, बुद्ध को मानने वाले बौद्ध, विष्णु को मानने वाले वैष्णव, ऐसा सब समझ लेना। ठीक है। तो दोनों इसमें भी एक मत है कि ज्ञान अस्वसंवेदी है, स्वपर प्रकाशीपने की वे नहीं मानते शायद। इसलिए यदि हम कुन स्वामी के जीवन में देखें तो उन्होंने ऐसा अलग सा कोई खंडन मंडन की बात नहीं लिखी है न्याय के ऊपर, लेकिन उनके पूरे आध्यात्मिक ग्रंथ है वे पूरे इसी गंध से भरे हैं। स्वपर प्रकाशीपने की सिद्धि इसी की तरफ संकेत करती है कि उस समय में ऐसा जोर पकड़ा होगा। इसलिए आपको पूरे प्रवचन सार में स्वपर प्रकाशीपने की सिद्धि होगी पहले तो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में। आपको ख्याल में है ना विषय पूरा? ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में सर्वज्ञ कैसे जानते हैं, और यदि युगपत सबको नहीं जाने तो उस ज्ञान को दिव्यम ती की ही परुवेंती, उसको दिव्य कौन कहेगा ऐसे ज्ञान को। ठीक है। अव्युत्पन्न पर्याय को तथा व्युत्पन्न पर्याय को जो युगपत नहीं जानता उस ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा। सर्वद्रव्य पर्यायषु केवलस्य, ये जो आचार्य ने जहां तहां लिखा है पूरे न्याय की भाषा, तब ये पूरा बोलबाला उनका चालू हो गया था। तो उसकी मुख्यता से भी लिखा। फिर नियम सार में भी 2 गाथाएं ऐसी लिखनी पड़ी कुन स्वामी को। कौन कहता है कि आत्मा पर को नहीं जानता? कह रहे हैं यदि कोई ये कहता है भगवान लोकालोक को जानते हैं और आत्मा को नहीं जानते तो बिल्कुल सत्य बोल रहा है, क्या झूठ बोल रहा है। और कोई ये कहता हो कि भगवान मात्र अपने आत्मा को जानते हैं लोकालोक को नहीं जानते तो कहाँ झूठ बोल रहा है, बिल्कुल सत्य बोल रहा है। ये कहकर उन्होंने अनेकांत की सिद्धि की। और उदाहरण की छटाई जगह जगह देखने को मिलती है। जो द्वादशांक का पाठी है वो आत्मा का भी ज्ञाता है। ये छटाओं में से आपको पकड़ना है न्याय कि उस समय में क्या चला होगा। ये नैयिक और वैशेषिक ये ज्ञान को अस्वसंवेदी मानते थे, कोई और पर की आवश्यकता जानने में होती है ऐसा मानते थे। ठीक है, ये बात हुई। आगे दोनों मतों ने एक मत से स्वीकार किया है ज्ञान गुण कोई स्वतंत्र अपना नहीं है, ये समवाय संबंध से ही जुड़ना बनता है। ओके, दोनों ने ऐसा ही माना है, समवाय संबंध से जुड़ता है। समवाय का अर्थ मैंने पहले बताया था। आचार्य देव ने उदाहरण भी दिया है, देवदत्त कुल्हाड़ी के द्वारा पेड़ को काटता है, उसी प्रकार आत्मा ज्ञान के द्वारा पदार्थ को जानता है। तुम ऐसा क्यों बोलते हो? कुल्हाड़ी, देवदत्त, पेड़ तीनों तो न्यारे न्यारे है, यहाँ पर तीनों न्यारे न्यारे थोड़ी है। ये कहकर वे ये कहना चाहते थे ये तो वैशेषिक मानते हैं, ज्ञान गुण अलग और आत्मा अलग और दोनों में समवाय संबंध हुआ और फिर आत्मा जानने लग गया। लेकिन हम तो ऐसा नहीं मानते, हम तो अनादि निधन। गुण की परिभाषा क्या है? जो द्रव्य में सदा काल सभी प्रदेशों में सभी अवस्थाओं में रहे उनको गुण कहते हैं। हमने तो गुण की परिभाषा ही बनाई है। ठीक है, इसलिए भी मैंने एक बार एक तर्क भी दिया था, यदि कोई ऐसा कहे कि ऊपर से ज्ञान गुण जुड़ा है तो फिर आचार्य तर्क क्या करते, फिर राख में क्यों नहीं मिलता? और फिर बिना ज्ञान गुण के जुड़ने के आत्मा की परिभाषा करके दिखाना, आत्मा और पुद्गल में फर्क करके दिखाना। ठीक है, और आप करके नहीं दिखा सकेंगे तो यह भी एक मौलिक अंतर पड़ गया। अब और एक अंतर, कितने अंतर बताए मैंने, कितनी समानताएं बता रहा हूं? तीन समानताएं हो गई। अब चौथी समानता मैं पूछूंगा हर एक को, नहीं चलेगा मुझे ऐसा बस हाँ में हाँ मिलाया आप। चौथी समानता ये मानते हैं दोनों ने भी, जिसको लेकर खूब धज्जियां उड़ाई फिर बाद में, सभी दर्शनों ने मिलकर डट के विरोध किया है इस बात का, दोनों का, कि वे ये कहते हैं ज्ञान आदि गुणों का उच्छेद वही मुक्ति है। ठीक है, उसको लेकर खूब सबने विरोध किया, क्योंकि ऐसी मुक्ति कौन चाहेगा जिसमें अपनी सत्ता को ही चुनौती हो जाए, अपनी सत्ता ही नाश हो जाए, ऐसा कौन चाहेगा? सुख भोगेगा कौन?
ऐसे कई प्रश्न खड़े हुए हैं, तो कहते ये भी बात नहीं जमी। तो ये दोनों में ये समानता है। 4 बिंदुओं की समानता मैंने बताई, नैयायिक और वैशेषिक। बतनादिश सत्यम। भैया तुम नोट्स क्यों नहीं बनाते? नोटबुक लाए हो कि नहीं? अब ये दिक्कत है, देखो क्यों नहीं उपयोग लगाते आप लोग यहाँ पर? नोट्स नहीं लाए आज? अनितेश नोटबुक नहीं लाए? इसमें कैसे लिखोगे भैया? ये बिंदु वहां पर लिखे जा सकते हैं क्या? किसी ने भी नोटबुक नहीं लाई, क्या बात है? सौम्य आपने लाई है लेकिन नोट नहीं कर रहे हो, ये इसमें नहीं है कुछ भी। इसमें नोट करने लायक तो बहुत सारी बातें हैं जो अपन कराते भी है, लेकिन आज नोटबुक होती तो अच्छा होता। बाद में नोट कर लेना नीतीश इसको। 4 बिंदु समानताओं के मैंने कहे मुझे चाहिए, बोलो। अथवा आपको फिर मुझे रेफरेंस पूछना तो मैं रेफरेंस दूंगा, वहां से वहां पर ले लेना, बोलो। बराबर, ईश्वर को करता, हाँ राइट, हाँ बराबर। ज्ञान गुण की सत्ता मोक्ष में नहीं मानते भैया, यह तो मानते ही है। हाँ, अस्वसंवेदी। और चौथा वो तो हो गया। अच्छा, आपको ये कहना था दूसरे पॉइंट में। हाँ, मतलब ज्ञान समवाय से आकर मिला है आत्मा में, ये कहना चाहते। ठीक है, ये 4 बिंदु हो गए। बैठिए, असमानताओं पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं अभी। और एक बात, दोनों में समानता, दोनों वेद को प्रमाण मानते हैं। क्या कहा मैंने? वेद को प्रमाण मानते हैं। ऐसा होते हुए भी वैशेषिकों ने 2 ही प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। वैशेषिकों ने 2 प्रमाण माने, प्रत्यक्ष और अनुमान। नैयायिकों ने 4 प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। एक क्या बात है? कोई प्रश्न है? बोलो बोलो, कोई बात हो तो बताओ। हम मैं बता रहा हूं, पूरी बात बता रहा हूं अभी। देखो, साथ साथ हम खुलासा भी करते चले। शब्द कहो या शाब्द कहो, शाब्द भी एक शब्द आता है। क्या प्रमाण मानते? कह रहे वो शाब्द प्रमाण मानते। तो शाब्द मतलब भी शब्द से बना है, और उसी को कहेंगे आगम प्रमाण। बात एक ही है, एक ही बात है। अपने आगम प्रमाण कहा, वे शब्द बोलते हैं। अभी और एक मैं बात कहना चाहता हूं, देखो विसंगति। वेद को दोनों मानते हैं। कह रहे जब तुम वेद को मानते हो तो तुमने प्रमाण क्यों नहीं माना फिर आगम के रूप में? तो 2 ही क्यों कहते हो फिर, प्रत्यक्ष और अनुमान? ऐसे बौद्धों को भी फाइल पर लेने वाले हैं आगे। बौद्धों की मीमांसा चलेगी कल, वहां पर टोडर मस्जिद साहब ये कहेंगे उनको, भाई तुमने त्रिपिटक वगैरह ये सब बनाए, इतने सारे ग्रंथ बनाए, और तुम प्रमाण कितने देते हो? प्रमाण कितने देते बौद्ध? प्रत्यक्ष और अनुमान 2 देते हो आप प्रमाण। आगम तो आपके स्वयं में अप्रमाण सिद्ध हो गए, आपने आगम क्यों नहीं डाला? बोले सब अनुमान से ही होता है कि आगम भी होता है। बार बार आगम क्यों दिखाते हो फिर आप? और दिखाते हो तो पहले उसको प्रमाण में शामिल कर दो। आप समझ गए? इसलिए हमारे यहां प्रत्यक्ष प्रमाण तो माना ही है। परोक्ष प्रमाण में अवग्रह, यह अवाय धारणा, स्मृति, प्रतिभि, तर्क, अनुमान, ये माना है ना। साथ साथ जैसे हम धर्म अधर्म द्रव्य को मानते हैं, उसका प्रमाण क्या है? अनुमान से तो बाद में आपने जाना, पहले तो आगम प्रमाण आपको खड़ा करना पड़ेगा। आगम में ऐसा लिखा है, आप समझते हो, यह आगम प्रमाण से। तो सामने वाला फिर कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है आगम ने माना, ठीक है। फिर कटाई तो करेगा वो, लेकिन रुक कर करेगा फिर। आगम में ऐसा कैसे कहा? जैसे उनके वेद में भी यज्ञों को, यज्ञ करना उसको मुक्ति का कारण माना है।
तो उस तरफ से देखेंगे तो संपूर्ण वेद ही झुटलाए हैं जैनियों ने और बौद्ध ने उनके। कह रहे क्या बकवास करते हो तुम, ये यज्ञों की चर्चा जिसमें आती है वो वेद कैसे हो सकता है? और तुमने भी बंद किया ना अभी, सब यज्ञ बंद कर दिया ना उन लोगों ने अभी। पर कह रहे कहा वेद की प्रामाणिकता रही, ठीक है, जो लोक में ही वो असम्मत है उसको वेद मानते तो वेद असम्मत रहा। तो कहना यह है कि ये विसंगति थोड़ी सी, दो प्रमाण वैशेषिक मानते हैं, कौन कौन से? प्रत्यक्ष और अनुमान। और नैयायिक ने उपमान और शब्द माने हैं। उनका शब्द मतलब अपना आगम और उनका उपमान मतलब अपना प्रत्यभिज्ञान। समझ रहे हैं? ऐसा गर्भित करते गए हैं अपन सब। कह रहे उपमान अलग से कहने की आवश्यकता कहाँ है? वह हमारे प्रत्यभिज्ञान ने उसको गर्भित कर लिया है, ठीक है। क्योंकि उपमा कहने में क्या आपत्ति है? फिर किसी किसी ने अर्थापत्ति भी अलग अलग सा प्रमाण माना है। तो कहते ये सब हम लोग इसी के अंतर्गत स्वीकार कर लेते हैं, इसके लिए अलग अलग क्यों बताते हो? अलग अलग बताने में भी फिर ये तकलीफ है, कह रहे हैं कि वही सदृश प्रत्यभिज्ञान कहना है, फिर उसको भी अलग सा कुछ कहो बोले, फिर उसका अलग सा प्रमाण देना पड़ेगा आपको। अब एक प्रत्यभिज्ञान के अंतर्गत सब आएगा और आपको उपमान और अर्थापत्ति ये सदृश के स्थान पर है, फिर विसदृश कोई है कि नहीं? फिर प्रत्यभिज्ञान आप समझ रहे? बहुत इतनी पेजेस की चर्चा है, मैं कल्पना नहीं कर रहा हूं, मुझे 1 मिनट टाइम नहीं मिल रहा है, मैं इतना पढ़ रहा हूं। पूरा न्याय के 70-80 पेजेस मैंने 3-4 दफे पढ़े। कैलाश चंद जी की प्रस्तावना, ये वो पुस्तक अलग, ये पुस्तक अलग, ये तो इसको पढ़ ही रहा हूं 10-10 दफे। इतना मजा आता है पढ़ने में, इसलिए लगता है आपका जीवन पढ़ने में जाए। आदि व्याधि भी नहीं है, आपको कोई समस्या भी नहीं है, फिर चढ़ती उम्र में प्रतिकूलता भी आती है, फिर घर गृहस्थी की झंझटें है। आप पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। कहाँ तक आए? प्रत्यभिज्ञान कह रहे तुम उसको बोलोगे प्रत्यभिज्ञान आदि, तुम उपमान और अर्थापत्ति आदि आदि को तो बोले, फिर वही सदृश प्रत्यभिज्ञान कहाँ लगाओगे तुम? हम एक प्रत्यभि में डाल दिया तो वो सब आ जाता है उसमें, ठीक है। तो फिर एक और फर्क दोनों में ये मिलता है कि वैशेषिकों में मूल में प्रमेय पर चर्चा ज्यादा हुई है, द्रव्य गुण और कर्म का सूक्ष्म विवेचन, और नैयायिकों ने प्रमाण पर विशेष चर्चा की है। अभी आपको पता चलेगा पूरा प्रमाण मतलब ये ऐसा तर्क वैसा तर्क, तर्क वितर्क में बहुत लगे हैं, आपको पकड़ में आ जाएगा। अभी ये मूलभूत अंतर ये हुआ, ठीक है। अब हम अपने प्रकरण की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नैयायिक हम प्रारंभ करते हैं। क्या मानते हैं नैयायिक? नैयायिकों ने 16 तत्व माने हैं। 16 तत्व मानते हैं नैयायिक। वैशेषिक 6 तत्व मानते हैं। अब उसकी चर्चा तो अभी क्रम से करनी है, अभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक को आधार बनाकर चलेंगे। नैयायिकों ने 16 तत्व माने हैं। एक बार तत्व में आपके सामने पढ़ूं और फिर उसमें आई हुई बातों को अपन विचार करेंगे। देखिए, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान। हंस हंस के लोटपोट हो जाए कोई आदमी, ऐसे ही इनके 16 तत्व है। टोडरमल जी साहब ने एक राइट क्वेश्चन सामने खड़ा किया है, कह रहे तुमने जो तत्वों की गिनती की है ना, वो केवल चर्चा ही चर्चा के लिए संबंधित है। वो चर्चा में जो भी वाद, जल, वितंडा, तर्क, निर्णय, ये जो हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान, ये चर्चाओं में जो कार्यकारी होती है उसी को तुमने बात खड़ी करी है सामने। इसमें हमारे प्रयोजन की सिद्धि का तुमने कुछ भी नहीं लिखा है, जिससे हमारे क्रोध आदि मिटे, ऐसे प्रयोजन की सिद्धि हो, ऐसे तत्व तो तुमने कुछ बोले ही नहीं।
ये तो बस पांडित्य प्रदर्शन की बातें हैं। और कह रहे जिसको तुम जल्प वितंडवाद वगैरह कह रहे हो, कह रहे सब फालतू बातें हैं, हमारे यहाँ विजुगिषु कथा में आती है। इन्होंने शब्द नहीं डाला है, ये शब्द मैं मेरी तरफ से बोल रहा हूँ। और मेरी तरफ से मतलब मेरी तरफ से अन्य ग्रंथों के आधार से मैं बोल रहा हूँ। नैयायिकों का खंडन अन्यत्र किया है, उन्होंने उसको विजुगिषु कथा में कहा है। और जैनियों ने एकदम प्रतिज्ञा ली है पहले ही कि हम किसी का मन दुखिया ऐसी बात नहीं करेंगे, विजुगिषु कथा नहीं करेंगे। समझ में आया? वाद विवाद हमें किसी से नहीं करना है। और कह रहे तुम इसी में वाद विवाद करते हो, तुम जल्प वितंडा क्या है ये बोल रहे। अब उसमें इतना करते जैसे वाद हो रहा है, तो वादी और प्रतिवादी के बीच में जो चर्चा हुई उसको वाद कहेंगे, जिसमें प्रतिपक्षी न हो उसको वितंडा कहेंगे। और उसमें जो छल आदि का प्रयोग किया वो छल, कि एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर एंड लव, ऐसे में कुछ छल भी कहते हैं। उसमें हमको जीतने के लिए कुछ हथकंडे अपनाने चाहिए। कह रहे गजब करते हो तुम लोग, ये कोई तत्व हो गया? छल आदि को खड़ा करना, संशय वगैरह, ये कोई तत्व है क्या? ये तो जानने की प्रक्रिया थी। तत्व बोलो तुम, तत्व। कह रहे क्या? इसलिए इनको न्याय दर्शन के अंतर्गत लिया है। आप समझ रहे सब मेरी बात को? अभी ये केवल न्याय की बात करते हैं और पूरे लड़ झगड़ने की बातें हैं इनमें, ठीक है। और इसलिए मैंने कहा तो प्रमाण की चर्चा विशेष आती है इनमें, ठीक है। प्रमेय की चर्चा कम। देखो कह रहे इन 16 तत्वों में, टोडरमल जी साहब कहते हैं तुम्हारे 16 तत्वों में तो आत्मा दिखाई नहीं दे रहा है कहीं। तो वो कह रहे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है साहब, ये प्रमेय लिखा है तो है हमने। टोडरमल जी साहब कह रहे अरे प्रमेय में तो सभी विश्व आ जाता है, खुलकर दिखना चाहिए अपना आत्मा। समझ में आता है? आत्मा भी प्रमेय है, लेकिन पकड़ में आना चाहिए ना। प्रमेय कहकर काम चलेगा क्या? प्रमेय तो सभी वस्तुएं हैं, ठीक है। फिर तर्क आदि भी कहते हैं। टोडरमल जी साहब कहते हैं अनुमान बिना तर्क आदि कैसे सिद्ध होगा, व्याप्ति ज्ञान तो तुम्हारे पास है नहीं। आदि आदि भी बहुत सारी चर्चा की है। हम एक बार निर्णय ये पढ़ ले, मुझे लग रहा है, ठीक है। सबकी परिभाषा दी है। फिर प्रमाण कितने प्रकार का, प्रमेय कितने प्रकार का, उसकी भी चर्चा करते हैं। चलो पहले चर्चा कर ही लेते हैं अपन। प्रमाण 4 प्रकार का है। आप जो प्रमाण लिखा है ना उसके ऊपर लिख कर रख दो फिगर 4, तो आपको पकड़ में आएगा। प्रमाण लिखो 4, वो 4 है। नीचे प्रमाण को लगाओ गोला नीचे के पैराग्राफ में, तो आपको पकड़ में आएगा। ये एक तत्व हो गया। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमा, इन्होंने 4 प्रमाण माने हैं। अब फिर मेरा एक प्रश्न है, बोलू आपने प्रमाण में अनुमान माना और फिर तर्कों का अलग सा तत्व क्यों कहते हो आप? पकड़ में आ गया आप सबको? ये बोलेंगे आगे, ये भी टोडरमल जी साहब सब बोलने वाले हैं। संशय को अलग सा तत्व क्यों माना तुमने? जब तुमने प्रमाण के 4 भेद किए थे, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमा, तो अनुमान के अंतर्गत ये सब होता ही है। पहले संशय होता है, निर्णय होता है, सब बातें होती है। ये तो कवरेज है। तुमने क्यों इतनी भर्ती कर दी है 16 तत्वों के नाम पर, ठीक है। आगे और उपमा मतलब आपने किस में आएगा? प्रतिविज्ञान में अपने चला जाएगा। और प्रमेय में वे कहते हैं आत्मा, देह, अर्थ, बुद्धि इत्यादि प्रमेय कहते हैं। क्या क्या कहा? आत्मा, देह, अर्थ, बुद्धि। अब फिर एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, आत्मा और बुद्धि तुमने अलग अलग बोला। तुम ये बताओ बुद्धि कोई अलग चीज है क्या आत्मा से? ये बात तुम्हारी बैठती नहीं है। और फिर और एक बात, तुमने अर्थ कहा, उस अर्थ का अर्थ क्या है? अर्थ का अर्थ पदार्थी होगा, तो आत्मा और देह भी कोई पदार्थ है कि नहीं? ये खंडन करने वाले हैं आगे। आप समझ रहे सब मेरी बात को? लेकिन उन्होंने प्रमेय के ऊपर अपन 4 इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि उन्होंने इत्यादि करके डाल दिया है, नहीं तो अपन वहां पर भी 4 लिख देते। फिर आत्मा, देह, अर्थ, बुद्धि इत्यादि,
तो टोडरमल जी साहब ने पहले कहा बुद्धि और आत्मा अलग अलग कैसे लिया तुमने, ये बात कुछ भी संभव नहीं बैठती है। अभी बाकी सबकी परिभाषा दी है, एक बार हम इसको पढ़ लेवे कि जहां पर डाउट आएगा मैं रुकूंगा और फिर खुलासा कर सकूंगा। एक पैराग्राफ बस पढ़ना है। वहां प्रमाण 4 प्रकार के कहते हैं। प्रत्यक्ष, सबकी परिभाषा ये 16 तत्वों की परिभाषा एक पैराग्राफ में। प्रमाण 4 प्रकार के कहते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमा तथा आत्मा, देह, अर्थ, बुद्धि इत्यादि प्रमेय कहते हैं। तथा यह क्या है, इसका नाम संशय है। जिसके अर्थ प्रवृत्ति हो सो प्रयोजन है। जिसे वादी प्रतिवादी माने सो दृष्टांत है। दृष्टांत द्वारा जिसे ठहराए वह सिद्धांत है। तथा अनुमान के प्रतिज्ञा आदि 5 अंग वह अवयव। अनुमान के प्रतिज्ञा आदि 5 अंग कौन से? प्रतिज्ञा, पक्ष, हेतु, उदाहरण, निगमन, उपनय। ओके, अब ये कहते हैं अनुमान के प्रतिज्ञा आदि 5 अंग वह अवयव। संशय दूर होने पर किसी विचार से ठीक हो सो तर्क है। पश्चात प्रतीति रूप जानना सो निर्णय। आचार्य शिष्य में पक्ष प्रतिपक्ष द्वारा अभ्यास सो वाद है। जानने की इच्छा रूप कथा में जो छल जाति आदि दूषण हो सो जल्प है। प्रतिपक्ष रहित वाद सो वितंडा है। सच्चे हेतु नहीं है ऐसे असिद्ध आदि भेद सहित हेत्वाभास है। छल सहित वचन सो छल है। सच्चे दूषण नहीं है ऐसे दूषणाभास सो जाति है। जिससे प्रतिवादी का निग्रह हो सो निग्रह स्थान है। अब एक बात और मैं बता दूं पहले, इन 16 तत्वों के ज्ञान से मुक्ति होती है ऐसा भी मानते हैं। तो जैनियों ने प्रश्न खड़ा किया है, भैया मुमुक्षुओं को ये चीजें जानने की आवश्यकता है क्या? इसके बिना भी तो हमारा कल्याण हो सकता है, हमको क्यों उलझाते हो इसमें? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इस प्रकार संशयादि तत्व कहे हैं, सो यह कोई वस्तु रूप तत्व तो है नहीं। ठीक है, ये कोई वस्तु रूप तत्व तो नहीं हुआ ना, ये समझ में आता है? हमने मिथ्या ज्ञान को कोई तत्व बनाया है क्या? ये तो तुम वस्तुए बोलो, वस्तु की क्या समझ होनी चाहिए उसका स्वरूप बस बताओ। वो नहीं समझ होती है तो ऐसा वैसा नैसा, ऐसी बात नहीं, वो तत्व में नहीं आएगी। इस प्रकार संशयादि तत्व कहे हैं, सो यह कोई वस्तु स्वरूप तत्व तो है नहीं। ज्ञान का निर्णय करने को वो याद द्वारा वाद द्वारा पांडित्य प्रकट करने को कारणभूत विचार रूप तत्व कहे हैं। सो इनसे परमार्थ कार्य क्या होगा? काम क्रोध आदि भाव को मिटाकर निराकुल होना सो कार्य है। ये बात 4 दफे कहेंगे अभी नैयायिकों को। क्या? यही बात, काम क्रोध आदि भाव को मिटाकर निराकुल होना सो कार्य है। और इससे परमार्थ कार्य तो कुछ नहीं दिख रहा है, वो प्रयोजन तो वहां कुछ दिखाई नहीं है। पंडिताई की नाना युक्तियां बनाई, सो यह भी एक चातुर्य है, इसलिए तत्वभूत नहीं है। अब इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, परमार्थ कार्य क्या होगा? अंडरलाइन, काम क्रोध आदि भाव को मिटाकर निराकुल होना सो कार्य है। वो प्रयोजन तो यहां कुछ दिखाया नहीं है। और भी दिखाता हूं मैं, आगे लिखा है। फिर उसका ये क्या है, फिर टोडरमल जी साहब ने कहा नहीं नहीं, ये सब इन तत्वों को जानना जरूरी है। टोडरमल जी साहब कहते हैं, अरे फिर तो वैयाकरणीय बोलेगा, व्याकरण को जानना जरूरी है। फिर वो तो तत्व में व्याकरण ही व्याकरण को डाल देवे। हमने 7 तत्व में कहीं डाला है अग्रही हवाई धारणा डाला है क्या? वो तो जानने की प्रक्रिया है। संशय विपर्यय से डाला है, वो तो विपरीत जानने की प्रक्रिया है। तुम ये तत्व में क्यों घसीट रहे हो? तो फिर उसका कहना है, टोडरमल जी साहब कह रहे फिर तो वैयाकरण बोलेगा व्याकरण जरूरी है, तो व्याकरण तत्व में डाल देगा। अधिक क्या कहे, फिर कह रहे भोजन के बिना तत्व निर्णय नहीं कर सकते, तो भोजन भी प्रयोजनभूत हो जाएगा। समझ में आया? तो वो कह रहे नहीं नहीं साहब, आप लीक से हटकर बात कर रहे, नो पर्सनल एलिगेशंस, आप ऐसी बात नहीं करेंगे, अब मुद्दे पर आओ। टोडरमल जी साहब कह रहे हम बिल्कुल मुद्दे पर बात कर रहे हैं। कह रहे हैं, तो कह रहे ये तो लौकिक बात है। तो कह रहे हाँ ना, जिस प्रकार भोजन और व्याकरण की बात करना टोटली लौकिक बात है,
उसी प्रकार आपके ये न्याय की चर्चा बिल्कुल लौकिक है। क्यों? ये स्थाणु है कि पुरुष है, ऐसा संशय का ज्ञान ये लौकिक है कि लोकोत्तर है कह रहे। आप समझ रहे मेरी बात को? ये रस्सी है कि सर्प है, ये क्या प्रयोजनभूत है, क्या प्रयोजनभूत है? ये भी लौकिक ही है। आपने संशय की परिभाषा देते समय जगह जगह स्थाणु और पुरुष का उदाहरण दिया है। मतलब ये स्थाणु को पुरुष जानना, पुरुष स्थाणु समझते हो? स्थाणु मतलब तना, पेड़ का तना। आपने ऐसा जाना, ठूठ, हाँ ठूठ कह सकते हैं, नहीं चलेगा कहते, ये इतना सा संशय नहीं है। और इंद्रिय आदि चाहे जिस विषय को जानना उसको प्रत्यक्ष कहते हो, ऐसा भी नहीं है कह रहे प्रत्यक्ष। तुम भी लौकिक की चर्चा करते हो जैसे भोजन पान आदि करते हुए लोग। चलो अभी पढ़ेंगे। शैलेंद्र पढ़ो, 2 पैराग्राफ पढ़ो। हाँ कहाँ चले गए तुम? फिर लॉन्ग लॉन्ग एगो में चले गए भैया। थोड़ी आवाज ऊंची करो। इनको जाने बिना प्रयोजनभूत तत्वों का निर्णय नहीं कर सकते, इसलिए यह तत्व कहे हैं। तो ऐसी परंपरा तो व्याकरण वाले भी कहते हैं कि व्याकरण पढ़ने से अर्थ का निर्णय होता है, वह भोजन आदि के अधिकारी भी कहते हैं। बराबर। भोजन करने से शरीर की स्थिरता होने पर तत्व निर्णय करने में समर्थ होते हैं। सो ऐसी युक्ति कार्यकारी नहीं है। भोजनादिक को अंडरलाइन करेंगे और व्याकरण वालों को अंडरलाइन करेंगे, ठीक है? टोडरमल जी साहब ने भोजन को उदाहरण दिया, मतलब उनकी दृष्टि में ये सब उसके बराबर है। ये सब देखो, आपको याद आ रहा होगा, अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक किसी ग्रंथ का 3-4 अध्याय पढ़ा होगा। वहां पर उन्होंने कहा था भाई प्रयोजनभूत तत्व तो सभी विश्व है, विश्व में सभी तत्व ही भरे हैं, हम किसको उसको जानेंगे? अभी तो उसका इसलिए कहना था पहले, हम पहले केवल ज्ञान करने तो फिर सम्यक्त की बात करो, क्योंकि जानेंगे तो भी तो श्रद्धान करेंगे। तो टोडरमल जी साहब ने उसको कहा था ये बात तो सत्य है, उसके लिए तो चाहिए ज्ञान सभी वस्तुओं को जानने के लिए, लेकिन जितने वस्तुओं का जैसा ज्ञान प्रयोजनभूत होना चाहिए उतना ज्ञान तुम्हारे है। प्रयोजनभूत जानना है बस तुमको उसमें। तो फिर 7 तत्व खड़े कर दिए थे कि हितरूप के हितरूप, उसकी डिटेल्स नहीं कुछ, जैसे खंबा है, एक कितने सीमेंट कौन से ग्रेड का इस्तेमाल किया, कैसे, ये कुछ नहीं। ये स्पर्श रस गंध वर्ण जाना, मुझसे भिन्न जाने, जान लिया इसको संपूर्ण, ऐसा जानना है। चलो आगे पढ़ो। कारण नहीं, लौकिक कार्य साधने को कारण है। तो जैसे यह है उसी प्रकार तुम्हारे गैर तत्व भी लौकिक कार्य साधने को ही कारण होते हैं। हाँ फिर वो बात आ गई लौकिक कार्य साधने की बात। हाँ जिस प्रकार इंद्रिय आदि के जानने को प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का, वह स्थाणु पुरुष में संशय आदि का निरूपण किया। जिसको जानने से अवश्य काम क्रोध, राइट, फिर से रिपीट प्रकरण, जिसको जानने से अवश्य काम क्रोध आदि दूर हो, निराकुलता उत्पन्न हो, वे ही तत्व कार्यकारी है। टोडरमल जी साहब के अध्यात्म की देखो अंदर में धगज, वो कोई भी चीज बात करते हैं मुद्दे को छोड़ते ही नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हाँ अभी देखो टोडरमल जी साहब ने एक अंतिम तर्क खड़ा किया है, इसको लेते हैं। वे कहते अथवा तुम कहते हो, अंतिम बात कह रहे अभी, ईश्वर ने सब कुछ किया, और कह रहे क्या है इसका लॉजिक? कह रहे अनुमान, प्रत्यक्ष तो नहीं है ये कौन सा प्रमाण देंगे इसके लिए? वे अनुमान। कह रहे अनुमान क्या है तुम्हारा? कह रहे क्योंकि कार्यत्वात्, कार्य है तो कोई ना कोई ईश्वर ने भी किया है। तो टोडरमल जी साहब कह रहे इसी बात को हम अनुमानांतर से दूषित करके अभी दिखाते हैं। कह रहे तुम कहते हो सबको किया, हम कह रहे कई चीजें यहाँ पर, पर्वत है, पहाड़ है, नदी है, वे सब अकार्य है। 2 प्रकार के कार्य दिखते यहाँ पर, कृत्रिम अकृत्रिम। तो कह रहे अकृत्रिम किसने बनाए? वो किसने नहीं बनाए। तो कह रहे कृत्रिम पर ही आरोप तुम कर सकते हो, किया तो मतलब तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? कार्य है तो किसी ने किया ही है, सब कुछ ईश्वर ने किया है, ये तुम नहीं बोल सकते कह रहे हैं। जैसे लोक में भी हम देखते हैं घटपट आदि है, वो किसने किया है? वो तो कुमार पर आरोप आएगा, लेकिन पेड़ पौधे किसने किए, इस पर कोई आरोप आ सकता है? नहीं आ सकता। उसी प्रकार ये सृष्टि ईश्वर ने की है, तुम नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के कार्य है। कुछ का कर्ता तुम बनने जाओगे, कुछ का क्या करोगे तुम? कुछ स्वयं सिद्ध तो मानना ही पड़ेगा तुमको। जब मानना ही है स्वयं सिद्ध, तो बिना कारण के भी वो है ही, वो तो एग्जिस्टेंस में। ये बात कही है। अभी देखिए मैं पढ़ता हूं इसको। तथा आत्मादिक का भी स्वरूप अन्यथा प्ररूपित किया है, ऐसा पक्षपात रहित विचार करने पर भाषित होता है।
जैसे आत्मा के दो भेद कहते हैं, परमात्मा और जीवात्मा। ये थोड़ा नया प्रकरण है, इसको बाद में लेते हैं। वह परमात्मा को सर्व का कर्ता बतलाते हैं। वह ऐसा अनुमान करते हैं कि यह जगत कर्ता द्वारा उत्पन्न हुआ है, क्योंकि यह कार्य है। क्योंकि यह कार्य है, कार्यत्वात्, जो कार्य है वह कर्ता द्वारा उत्पन्न है, जैसे घटादिक। ये वो बोल रहे हैं टोडरमल जी साहब क्या कहते हैं, परंतु यह अनुमानाभास है, क्योंकि ऐसा अनुमानांतर संभव है। यह सर्व जगत कर्ता द्वारा उत्पन्न नहीं है, क्योंकि इसमें अकार्य रूप पदार्थ भी है। जो अकार्य है सो कर्ता द्वारा उत्पन्न नहीं है, जैसे सूर्य बिंब आदिक। क्योंकि अनेक पदार्थों के समुदाय रूप जगत में कोई पदार्थ कृत्रिम है सो मनुष्य आदि द्वारा किए होते हैं, कोई अकृत्रिम है सो उनका कोई कर्ता नहीं है। वह प्रत्यक्ष प्रमाण के अगोचर है, इसलिए ईश्वर को कर्ता मानना मिथ्या है। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के अगोचर है, मतलब वह अनुमान से भी वो पकड़ में नहीं आएगा, कह रहे तुमको। वो है ऐसा स्वभाव अतर्क गोचरा। ठीक है, अभी एक प्रकरण मैंने छोड़ा था, उसको उठाते। कौन सा प्रकरण छोड़ा था? आत्मा के दो भेद। अब ये प्रकरण आपको याद रखना है, कल फिर से मैं लूंगा। वैशेषिक वाले भी ये कहेंगे आत्मा के दो भेद कहते हैं। कौन से? एक जीवात्मा और एक परमात्मा। और उसमें ये महत्वपूर्ण बात कहते हुए ये तो कह रहे हैं हरेक जीव, हरेक शरीर में घट घट में अलग अलग जीव है। सो तो कहते पहली दफे तुम बहुत अच्छी बात बोले। क्यों? सांख्य ये बोल ही नहीं रहे थे आज तक, वे सर्वव्यापी बोल रहे थे। कह रहे पहली दफे तुमने बहुत अच्छी बात की है, समझदारी की, कि सभी जीव की सत्ता न्यारी न्यारी है हर एक घट घट में। लेकिन एक फिर गड़बड़ कर दी तुमने, और परमात्मा का स्वरूप बताते समय एक ही परमात्मा बताते हो। कह रहे ये हमको नहीं रुचती। फिर से यहां पर तो जीव न्यारे न्यारे बताए तुमने, और परमात्मा कहते समय एक ही परमात्मा बताते हो, यह हमको बिल्कुल नहीं रुचती। ये ऊपर का खुलासा मैंने किया। अभी नीचे पढ़ो, दीपेश पढ़ो। तथा जीवात्मा को प्रत्येक शरीर भिन्न भिन्न कहते हैं, सो यह सत्य है, परंतु मुक्त होने के पश्चात भी भिन्न भिन्न ही मानना योग्य है। ठीक है, और वे भिन्न भिन्न नहीं मानती, इसलिए ऐसे बोला है टोडरमल जी ने। अब बिल्कुल यह की लाइन में पढ़ के दिखा रहा हूं, आप सुनना। न्याय दर्शन आत्मा के दो भेद करता है, एक जीवात्मा, दूसरा परमात्मा। जीवात्मा अनेक और प्रति शरीर में भिन्न भिन्न है, परमात्मा एक ही है। जीव जन्य ज्ञान का अधिकरण होता है, किंतु परमात्मा नित्य शाश्वत ज्ञान का भंडार है। यह सर्वज्ञ परमात्मा ईश्वर कहलाता है। ये उनमें भूल है। ठीक है, पढ़ो भाई आगे। इस प्रकार अन्य तत्वों को मिथ्या प्ररूपित हो गया था ना ऊपर तक। तथा प्रमाण आदि के स्वरूप की भी अन्यथा कल्पना करते हैं, वह जैन ग्रंथों से परीक्षा करने पर भाषित होता है। अभी ये जैन ग्रंथों को पढ़ोगे, सब जगह एंड लिखा है उन्होंने। ये जैन ग्रंथ से पढ़ना, आप किसी का भी एंड खोलेंगे वहां पर आपको मिलेगा ये सब जैन ग्रंथ पढ़िए तो आपको उससे मिल जाएगा पूरा। देखिए 127 पेज पर दूसरी लाइन, सत्य का असत्य का निर्णय जैन के न्याय ग्रंथों से जानना। इसकी भी वैशेषिक क्या एंड लाइन देखो, देखिए 130 पृष्ठ पर सेकंड लास्ट पैरा। तथा वैशेषिक के दो ही प्रमाण मानते, प्रत्यक्ष और अनुमान, सो उनके सत्य असत्य का निर्णय जैन न्याय ग्रंथों से जानना। हर एक के एंड में का वो तो तुम जैन न्याय ग्रंथों से जानना। हम तो ऊपरी ऊपरी थोड़ी थोड़ी चर्चा कर रहे कह रहे। ठीक है, वैशेषिक मत की चर्चा कल चलेगी, देखते हैं कल। ओम नमः।